अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन माइक कैफे। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब फायजा। नाजरीन, नई और पुरानी फिल्मों का कंपैरिजन तो हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आज के दौर का कंपैरिजन तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में फिल्म्स वैसे ही जवाल पजीर हैं और बची कुची कसर निकाल दी कोविड-19 ने। कोविड-19 के बाद व्यूअर्स का एक बहुत बड़ा नंबर शिफ्ट हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स 208 मिलियन हो चुके हैं। आज इसी मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट और चंद थिएट्रिकल्स। आपको हम पैनलिस्ट नहीं लग रहे? की गल साडे कपड़े पैनलिस्ट वाले नहीं है यार थिएट्रिकल्स को बुरी बात नहीं होती। मैं अगर वहां बैठा हूं तो आई एम ऑल्सो थिएट्रिकल। सबसे बड़े थिएट्रिकल तो उस साइड पे बैठे हैं जो कमाल है, जो मुजस्सम थिएटर हैं। शुक्रिया आफ्ताब, दिल की गहराई से। वैसे क्या हाल है बिटिया, क्यों नहीं आज बनाई तुमने चुटिया? अरे वाह। वैसे आफ्ताब, मैंने शोज आपके बहुत से देख रखे हैं, ये नौजवान लड़की पहले नहीं देखी, नई आई हो क्या बेटिया? नहीं जी, मैं नई नहीं आई, मैं बहुत पुरानी हूँ, लेकिन शो पर वेलकम। और आफ्ताब, इन्हीं जैसा एक और आइटम था, वो किधर गायब हैं? आपको उसकी याद क्यों सताई जा रही है? ऐसा लगे है कि अचानक नमूदार होंगी और बहुत खुशगवार होंगी। वाह 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 वाह। भाजी ये फरूख स्टार साहब दे अबू जी ने कौन ने सानू तो दसो ना। आए कराची से हैं। क्यों जी, मैं दस यार भी नेड़े नेड़े काम है अजे। अच्छा, वो अरूबा की बात कर रहे हैं? क्या कहा? उरूबा? जी, अरूबा तारिक। ऐसा ही दिलफरेब नाम था उनका, जानते हो मतलब क्या है? अरूबा का? जी। आप बता दीजिए ना। क्यों, आपको नहीं पता मियाँ? मुझे तो पता है। शो आगे चलाने देंगे कि नहीं? भाई सानू दसो तो सही है कौन ने, फिर वही गल। आप लोगों ने अभी तक इन्हें पहचाना नहीं? नहीं, अमिताभ बच्चन बन के आगे बैठते हैं, अब ये कौन है? समझ नहीं आ रही। इन्हें हिंट दे दें कोई। चले हिंट देते हैं। हर तान है दीपक। ठीक है, होगी तो फिर क्या? हर तान है दीपक। अभी भी नहीं समझ और पाए? ये हिंट है पीटीवी के एक बड़े पॉपुलर शो के होस्ट। अरे इनकी तो- कुरैशपुर। कुरैशपुर है। कुरैशपुर किस शो के होस्ट है? कसवट्टी। तो कसौटी के थे वो, नहीं कसवटी सर, के नहीं थे। कसवट्टी ये मैं शो देखता वो हूं उनका। कसौटी के थे, ये कसवटी कहते हैं। वो गलतुल अवाम था जिसका शिकार सारे अहले ज़बान हो गए। वैसे कमाल है, कुरैशपुर, इफ्तिखार आरिफ, किसी ने उसकी करेक्शन नहीं। उबैदुल्ला बेग। उबैदुल्ला बे। इसलिए कि एक प्रोफेशनल सी चीज थी, अगर देखा जाए ना तो ये नॉमेनक्लेचर के जुमरे में आती है। जैसे वर्नियर कैलिपर है ना। वर्नियर कैलिपर तो वर्नियर के नाम पे है जिसने इजाद किया जी था। जी। भाई ये नॉमेनक्लेचर वन मिलियन पार्टनर नु छड्डो, बाबे होना तारीफ कराओ कौन साहब ने है। इनकी तो टोन से पहचान जाना चाहिए आपको। मैं नहीं वाकई आज तक। अच्छा जी, कुछ अता कीजिए, शायद ये पहचान ले आपको। हुजूर, बैठे बैठे एक नज्म हुई है जी अता कीजिए। कि चुटकी जो तूने काटी तो यहाँ वहाँ छेड़े हैं मुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, ऊलाला 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 ऊलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना अब मैं जवां हो गई। भाई ये मधुरी दा अबू तो नहीं। ये आपने क्या हरकत की है? ये नई नज्म है, आप पढ़ें इस तरह पढ़ नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता इस तरह। आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखी? हाँ जी देखी सर, हजार दास्तान वाली। तब भी नहीं पहचाना इनको? एक ही ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया में थे ये जनाब। लॉरेंस ऑफ अरेबिया डेविड लीन की फिल्म जो थी, जनाब उसमें ये कहाँ थे? ये थे। एक सीन में ये थे। सर इनकी कोई और हिंट दे दीजिए। इमैक्युलेट कंसेप्शन। उसमें भी ये थे। ना सर, उसमें तो मेन कैरेक्टर थे। वो जो ख्वाजा सरा का रोल। हाँ जी। ओए होए होए, गुलाम मुहिउद्दीन। चलो और नहीं मरे फरदौस जमाल। कौन है ये? ये पीआईए की कल्चरल एकेडमी होती थी 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में, वो भी ये चलाते थे। नापा के डायरेक्टर हैं। नापा तोला, वो कराची वाला जो नापा। जी 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 जी। ओहो। नापा एक और भी है, वो कौन सा? लेदर इंडस्ट्री में एक चीज लेदर है, फॉर्म ऑफ नापा कहलाती है, बड़ी खास फॉर्म है लेदर। पापा कौन है आप? यार मतलब कितने कूड़ मगज वाके हुए हैं कि मुझे नहीं पहचान पा रहे। आप कुछ अता करें ना, ताकि वो कोशिश तो करें। फैज ने क्या खूब कह रखा है कि गुलों में रंग भरे बातें नो बहार चले, आहा, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वाह वाह वाह। फैज ने कहा, इनका क्या कमाल है इसमें, ये क्या है? इनकी रेंडिशन। फैज भी इतना खूबसूरत नहीं पढ़ते थे, जैसे इकबाल नहीं कहता, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। वाह वाह वाह। कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। क्या कहने क्या कहने। लो जी, मैं लगता आज सानू इथे ना सिर्फ शेर ही बजने ने। ये तो चलता रहेगा। वापस आते हैं फिल्म पे। बिल्कुल लेकिन सर, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा।
तो सर क्या कहते हैं आप, आर फिल्म्स डेड फॉरएवर? फिल्म्स विल नेवर डाई। मीडियम चेंज हो सकता है, फिल्म मेकिंग चेंज नहीं होगी। और बड़ी स्क्रीन जो है वो बड़ी स्क्रीन है। सर उसका तो मजा ही और है। मज़े के अलावा देखिए दो चीज़ें हैं, डिफरेंट मीडियम्स हैं। एक है लाइट थ्रू मीडियम, एक है लाइट ऑन मीडियम। ओके। लाइट थ्रू जो है ना वो आपका टेलीविजन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, और लाइट उसके अंदर से आ रही होती है, ठीक। ठीक है ना। जबकि फिल्म में लाइट प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन पे, लाइट एक स्क्रीन पे पड़ती है, राइट। लाइटें ऑफ हो जाती हैं, बिल्कुल आप इमर्स हो जाते हैं, सिर्फ आप है और स्क्रीन है, ठीक है बिल्कुल। ना। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कोविड की वजह से मुश्किलात ज़रूर आई हैं, लेकिन उसकी भी शक्ल बदल रही है। ड्राइव इन सिनेमा वापस आ रहा है, ठीक है सर, ना। वैसे- ड्राइव इन सिनेमा वापस आना शुरू हो गया। इस्लामाबाद में ड्राइव इन सिनेमा खुल गया है, वाओ, ठीक है ना। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज्यादा। वो वापस आएंगे, क्योंकि फिल्म व्यूइंग का एक्सपीरियंस ही और है। वो बिल्कुल। बड़ी स्क्रीन पे नज़र आता है, वो छोटी स्क्रीन पे नहीं। फिल्म मेकर की जो असल महारत है वो बड़ी स्क्रीन पे नज़र आती है, बिल्कुल ठीक। छोटी स्क्रीन पे नहीं। छोटी स्क्रीन पे तो बहुत चीज़ें छुप जाती हैं। लेकिन सर वक्त के साथ साथ फिल्मों का मयार भी तो गिर चुका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी साइक्लिक है, ठीक है ना। मूवमेंट्स आती हैं। अब एक 60s में फ्रेंच मूवमेंट थी, ठीक है ना, सिनेमा की। बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आए, उन्होंने बिल्कुल चेंज किया। फिर आपकी हॉलीवुड में चेंजेस आए। उससे पहले रशियंस थे। रशियंस को तो खैर बहुत ही पुराना वो उनका स्टाइल है एक फिल्म मेकिंग का। सर्जा आइजनस्टाइन का एक बड़ा तरीका था, बड़ी फिल्में बनाई है, बड़ी कमाल की फिल्में बनाई। एक एडिटिंग का तरीका है, कुलुशॉव इफेक्ट कहते हैं उसको, ओके। ठीक है ना। वो आइजनस्टाइन से और रशियन सिनेमा से आज भी वो होता है, जब आप इंटरकट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को एक स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो है। फिर जापानीज सिनेमा, कुरोसावा और उनके साथ, मतलब इतना बड़ा फिल्म मेकर मुश्किल ही पैदा हुआ है। फिर आप आ जाएं इस तरफ, जर्मनी की तरफ आ जाएं, यूरोप की तरफ आ जाएं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो अल्मोदार स्पेनिश डायरेक्टर है, कमाल की फिल्में बनाई हैं उसने। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीडियम जो है वो सिनेमा ही रहेगा, ठीक है ना। और ये लाइट ऑन मीडियम जो है ये भी रहेगा। इसका इन्वायरमेंट बदलेगा। अब पाकिस्तान को देख लेते हैं, पिछले कोई 10-15 साल में 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई सिनेमा में, पूरे पाकिस्तान। एग्जीबिशन में, पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। एक वक्त था कि टोटल 18 थिएटर रह गए थे, सर्किट खत्म हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो वापस आया, सिनेमा रिवाइव हुआ था सिनेमा पाकिस्तान रिवाइव में। हुआ, स्क्रीनें और आई, ठीक है ना, क्योंकि डेंसिटी हमारी बड़ी कम थी। जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितनी सिनेमा स्क्रीन थी बहुत कम थी। लोगों ने इन्वेस्ट किया, सिनेप्लेक्सेस बने, मल्टीपल स्क्रीन के सिनेप्लेक्सेस बने, 12-12 स्क्रीन के सिनेप्लेक्सेस बने। वो आएगा वापस, वो फीड होगा। सिनेमा को फीड किया जाता है, एग्जीबिशन को फीड किया जाता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। आप सिनेप्लेक्स के लिए आपको कोई भी फिल्म जो है 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती। वो एक स्क्रीन से हटती है, दूसरी स्क्रीन पे जाती है, फिर तीसरी स्क्रीन पे जाती है, सही, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन को आपको खाली करना होता है। बिल्कुल ठीक। सीटिंग जो है वो कम होती है, 300, 400, 500, मैक्सिमम 600। इसीलिए एकेडमी जैसे कहते हैं ना, एकेडमी अवार्ड्स हम कहते हैं, जी। उसको कहते हैं एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स। साइंस का भी दखल है, बिल्कुल है। ठीक है। IMAX है, पैनाविजन है, ये सारी चीज़ें हैं। 3D कहाँ है। से 3D 3D है, ये कहाँ से आएंगी? ये छोटी स्क्रीन पे लाना बड़ा मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल। तो ये सिनेमा वापस आएगा। लेकिन सर वो जो बात कर रही है ना, वो कंटेंट की है। देखिए कंटेंट जो है ना वो साइक्लिक है। पुरानी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में बनी, 40s में बनी, 50s में बनी। आफ्ताब साहब आपकी क्या राय है? मैं तो बड़ी देर से ये एक ही बात कहता चला आ रहा हूँ कि बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं। कंटेंट आपको मिलता ज़रूर है, शाज। पहले होता था कि साल में 4 या 5 शाहकार मिलते थे आपको, अब 5 साल में 1 मिलता है या 2 मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी का एक ग्लेशियर है कि मेरी चश्मे तस्वर देखती है, जो पिघलता चला जा रहा है और अब उसका साइज बहुत छोटा हो रहा है। सही। उसकी वजह है ना, उसकी वजह आपकी ऑडियंस में तो बदल रही है ना। ऑडियंस अब देखें, अब जो है हॉलीवुड जो है फ्रेंचाइजेस पे चल रहा है। मार्वल की पूरी फ्रेंचाइज है, ठीक है ना। मार्वल मूवीज बनती DC हैं, मूवीज ठीक है ना, उनके सुपर हीरोज हैं, उन पे वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज थी, जी। ठीक है ना। इसी जैसे तरह हमारा ड्रामा डाइजेस्ट की नजर हुआ। बिल्कुल हुआ है, ठीक है ना। एक ज़माने में जो राइटर थे वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के राइटर्स थे। आज वो आ जाएं, मिनटों को ले बुरी तरह पिटेगा। हसीना मोइन ने बहुत अच्छा किया, लिखना बंद कर दिया था बड़ी देर से। एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना। ही इज राइट, यहां पे मैं एग्री करता हूं इनसे कि जिस तरह की ऑडियंस है ना, उस तरह की चीजें आती रहेंगी। हमें अब तृष्णा ही जाना पड़ेगा यहां से। हमारी तृष्णा लबी पहम है, परपेचुअल है। क्या बात की है मियाँ,
वो हमारा यार हुआ करता था, आलम ताप तशना। वाह, बहुत उम्दा शायर थे। अच्छा, एक चीज़ जो हुई है ना वो ये हुआ है कि डिपेंडेंस हो गई है ऑन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। ठीक है ना, स्पेशल इफेक्ट्स और सिनेमा ग्राफिक्स और सारी चीज़ें। थैंक्स टू जेम्स कैमरन। हाँ, जेम्स कैमरन ने तो कुछ और किया, लेकिन अगर आप जाएं तो एक मैनिफेस्टो 95 के नाम से 2 फिल्म मेकर्स जो फिनिश फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने लिखा। लार्स वॉन ट्रायर उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि जी असल फिल्म मेकिंग जो है ना वो विदाउट एनी डिवाइसेस है। अच्छा। ना ट्रैक होगा, ना क्रेन होगी, ना कुछ और होगा, स्टोरी टेलिंग होगी। वाओ। तो फिल्म बनाएं बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ कैमरा, ट्राइपॉड, लाइट्स और जितनी नेचुरल लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। सर, ये है मैनिफेस्टो 95 कि फिल्म मेकिंग असल जो है वो स्टोरी टेलिंग है। तगड़ी स्टोरी होगी तो फिल्म अच्छी बनेगी। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद थिएटर टू। लाइक थिएटर में भी आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेके चलते हो तो ही बनता है। बिल्कुल, ठीक है ना। थिएटर 2-2 लोगों का भी बना है, एक सिंगल पर्सन का भी Single थिएटर है, person theatre। ठीक है ना। तो और इलेबोरेट किस्म का थिएटर भी है, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, सेट्स हैं, ड्रामा है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। उसमें वो भी है, फैंटम ऑफ द ओपेरा में स्पेशल इफेक्ट्स है हर किस्म के, सारी चीज़ें उसमें। मैंने स्पाइडरमैन देखी थी थिएटर में, ब्रॉडवे, न्यूयॉर्क, वाओ। ठीक है ना। बेटे के साथ गया हुआ था, बड़ी मुश्किल से मुझे टिकट्स मिली। और वो खातून जो थी ना जो उस पर टिकट विंडो पे थी, तो मैं उसके पास गया तो पहले उसने कहा कि नहीं है, फिर मैंने कहा कि मेरा बेटा है, वी कम फ्रॉम वेरी फार और इसने देखना है। उसने कहा ओके ओके, वो अमेरिकन थोड़ा सा उनमें वो होता है। उन्होंने कहा ऑलराइट डैडी यू कैन टेक योर सन इन। तो स्पाइडरमैन देखे थिएटर में, स्पाइडरमैन इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। आप जाके लायन किंग को देखें थिएटर में, वो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ये सारी ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, बिल्कुल। हमें उस हिसाब से देखना है कि सिनेमा का मीडियम जो है उसमें कौन सी चीज़ है, ठीक है ना, जो उसको उठाती है। यहाँ की आवाम टाइटैनिक देखने नहीं गई जी एक्सपीरियंस लेने के लिए। आप एक्सपीरियंस की बात क्योंकि करते हैं, चूड़ियां लगी थी भाईजान सामने वाले ये सिनेमा में। बात है। सर, आपने भी कोई अमेरिकन सिनेमा में कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रखा है? सिनेमा में बैठ के वाकई बाज फिल्में हैं जो लुत्फ दे देती हैं आप। वाकई। मेरी बदनसीबी, मैंने टर्मिनेटर 2 देखी ओह। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने ध्यान में बैठा था तो वो उसने खोपड़ी के ऊपर जब पैर रखा ना, मेरी जान निकल गई। मैं ਭਾਜੀ ਆਰਮਾ ਗੈਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ हाँ, ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਰਮਾ ਗੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ब्रूस विलिस। 6 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਕੀ ਟੋਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਿਲ ਪਾਈ ਏ, 2 ਕੀਤਾ है ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੀ खूबसूरत ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि 6 दिन में दुनिया तबाह हो जाएगी लेकिन हम इस आकार को जाके फोड़ देंगे। और ये 6 दिन में दुनिया तबाह हो जाएगी, हम इस आकार को पता नहीं क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। फोड़ देंगे। तोड़ देंगे। यार ये वो कह रहा सी मेन हीरो। तुम डबिंग वाली फिल्में ही देखते हो बस। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ कि मेरे अब्बा जान इटली से पढ़े हुए ने। इटालियन फिल्म मेकिंग भी बड़ी जबरदस्त। वाह, सिनेमा पैराडीसो, ऑल टाइम फेवरेट, क्या बात है। ऑल टाइम फेवरेट। लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल। मैंने जिंदगी की सबसे डिप्रेसिंग फिल्म जो देखी है वो सनफ्लावर, ओह। याद है? हाँ हाँ, याद है, सोफिया सोफिया लोरेन, लाइफ इज ब्यूटीफुल, रोबर्टो बेनिनी, क्या रोबर्टो बात है, क्या अच्छी फिल्म बनाई है। ऑस्कर विनर। ਬੱਬੂ ਖਾਨ की फिल्म नहीं पाकिस्तान च बननी। ये भी है। कौन सी? ਬੱਬੂ ਖਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉੜ ਜਾਵੇ। ओह, अच्छा। ब्रेट ताफू साहब म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक देता पाकिस्तान उन्होंने। में बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं। सर वो तो ऐसे ही जो मुंह में आया कहता चला जा रहा है। नहीं, वो तो पता है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं। अच्छी फिल्म की मिसाल दो। अच्छा चलो ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਾਕਿस्तानी अच्छी फिल्म केड़ी है? बहुत अच्छी फिल्में भी हैं। हीर रांझा है, म्यूजिक उसका, एक गुनाह और सही वाज अ वेरी गुड मूवी, सुरैया भोपाली वाज अ वेरी गुड मूवी, दीदार। लेकिन सर जो एक वैरायटी, मिनट नायाब जी, चाचे और कौन ने दस दो नामे मौला, दस दो कौन? आप कौन है पहले आप अपना तो बता दीजिए। मैं हीरो हैगा फिल्म दा, पंजाबी फिल्म दा हीरो। कौन सी फिल्म है जिसके आप हीरो हैं? 6 फिल्मां मेरियां पाइपलाइन च ने, इस टाइम कोरोना ने तबाही लाती है। अच्छा, पाइपलाइन पता किसको कहते हैं? किसको? डब्बे को। जो फिल्म डब्बे में पड़ी हो कहता पाइपलाइन में। हाँ जी, हुण डब्बे वाला दौर मुक गया, कार्डां च बड़ियां पईयां। और ये कौन है? यावर अतीक भट्टी मेरा नाम है जी, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा, अच्छा। 4 फिल्में मेरी भी सर पाइपलाइन में ही है। पाइपलाइन वही जो इस वाली है। हाँ सर, इसकी सर डब्बे में बंद करके रख दी हैं, बस कोरोना खत्म हो तो ये फिल्म लगे हैं, आप देखिएगा आपको चेंज नजर आएगा सर। अच्छा, चेंज क्या क्या चीज चेंज करना चाहते हैं? स्टोरी टेलिंग, जैसे FSJ बोल रहे थे, ऐसी स्टोरी टेलिंग है, आप उसमें देखेंगे कि चेंज आया है। वन लाइनर क्या है उसका? आप वन लाइनर सुने कि आप बल्कि रहने ही दें, ना ही सुने, क्योंकि आप उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। हो। नहीं, मैं सुनना चाह रही अब हूँ। तो जरूर सुनना चाहेंगे भी हम। सर देखिए, मैं ऐसे सुनाता नहीं हूँ,
कि मैं चाह रहा हूँ कि फिल्म एक दफा सिनेमा में लगे और आप जाएं। चलें, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो मत सुनाएं। नहीं, सुन लें, थोड़ी सी सुन लें। नहीं मैं नहीं सुन। दो खानदानों की लड़ाई है जी। एक खानदान का लड़का है, दूसरे खानदान की लड़की है, दोनों आपस में प्यार करते हैं। खानदान जो है वो उस पर राजी नहीं है, दोनों लड़का लड़की घर छोड़ के भाग जाते हैं। रोमियो एंड जूलियट है, रामलीला है, आगे सर 13 कहानियां हैं इस पूरी दुनिया में अब तक बनी, ठीक है, लोग उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये किसने कहा है? सात चलिए जी 7 है। 26 प्लॉट्स हैं अच्छा, और उन्हीं के गिर्द घूमती है हर चीज। लेकिन अगली बात करो। दोनों भाग गए हैं। ਉਹ ਸਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੀ अगली बात करो। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं, बच्चा बच्चा कोई नहीं है भाई। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ यार ये कैसा बेहुदा शख्स है। ਇਹ ਬ੍ਰੈਲਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ जी जी। बहरहाल सर एंड ये है कि खानदानों की आपस में लड़ाई है और लड़का लड़की सोचते कि ये हमें इस दुनिया में मिलने नहीं देंगे, क्यों ना हम मर के एक हो जाएं। लड़का लड़की को मार देता है, लड़की लड़के को मार देती है। ये जो मज़ेदार चीज़ है ना, ये जो फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा था जी। उसमें जो सबसे उनके एक मशहूर डायरेक्टर थे जॉन लुक गोडार्ड, उनकी बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। उन्होंने कहा टू मेक अ मूवी ऑल यू नीड इज़ अ वुमन एंड अ गन, ओह माय गॉड, दैट्स इट। कैसा लगा वन लाइनर आपको? बहुत ही बेहुदा। बोरिंग था। आप खामोश हो जाइए। आप कौन है? ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ? कितनी? 6 ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵੇਚਤੀ ਹੈ। अच्छा जी, यहाँ आके कोई फिल्म मिली आपको? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਫਿਲਮ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲ ਆ ਜੇ। ਕਾਲ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। मेरे दोस्त सिनेमास खुलने दो, मैं तुम्हें चांस दूंगा। नहीं, वैसे ग्रैंजर बड़ा है इसमें। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। यार तुम हर बंदे के साथ यही सुन। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੂਬਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਦਈਏ। इसे कहते हैं क्रीपिंग एनेक्सेशन। ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ। पहले टेम्पररी होस्ट, हाँ जी, हेलो। उन होस्ट। वैसे वेलकम आपको मैं कहता हूँ। हमें जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहिए अरूबा का, जितनी देर उन्होंने होस्टिंग की है, बहुत शानदार होस्टिंग की है। यानी कि ਹੁਣ ना ही समझियो ना लोग। नहीं ना, क्या मतलब? अब तुझे ही कहना जितनी देर उन्होंने की है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह उनके नसीब चंगे करे। अच्छा, उन्होंने होस्टिंग एंड स्लीपिंग ही की है, यहाँ पे कोई इतनी खास होस्टिंग तो की नहीं। वो बेचारी जब यहाँ आती थी तो एग्जॉस्ट होके आती थी और वाकई वो स्लीपिंग वाली सूरत हाल थी। माशाल्लाह को बददुआ है इस सीट को। क्यों जी? खातून बैठेगी तो कम ही बोलेगी, जब आप बैठे थे तो आप तो चुप ही नहीं किए। भाई मैं तो पैनलिस्ट था, मजबूरन वहां चला गया। हाँ जी, हाँ जी। कुछ बोले आप भी ताकि पहचानी जाए। आफ्ताब, फिर मैं ना ही समझूं किस बात पे? डॉक्टर रूबा की वापसी पे। बाबा जी खुदा दा वास्ता जाके कबरां दे कतबे पसंद करो, बल्कि मुशक कफूर वाले ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। इसका क्या मतलब है? क्या वा कुलां ते पानी पियाउणा, यार बहुत बुरी बातें करते हो तुम। छोले वाली एक बोरी लिया के रख लो। बिटिया, कौन है ये घटिया? आहा, क्या बात है, देखिए एक फिक्रा ही नहीं मान उनके। नहीं नाम ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਫਿਰ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਜ਼ੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ज़िया मोहिउद्दीन कभी नहीं सुना? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਮਹੀਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ है ना? ਹੈ ਨਾ। ये बड़े नस्तालीक आदमी है, बड़े शानदार आदमी है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ही इज अ पंजाबी एंड ही कम्स फ्रॉम कसूर। ओहो आफ्ताब, नहीं बताना था, चलें अब आपने बता दिया तो। या साहब आपको तो फख्र होना चाहिए, बुल्ले शाह की सरजमीन से हैं। कसूरी हैं आप। मैं भी कहना ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਫਲੂਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। नूरजहां की सरजमीन, अल्लाह रखी की सरजमीन, बड़े गुलाम अली खान की सरजमीन। बरकत अली खान, आहा, यूसुफ खान की सरजमीन भी कहो यार। यूसुफ वो भी खान की बड़ा कमाल बहुत हीरो बड़ा था हीरो हमारा। वाह, वैसे कसूर की क्या हिस्ट्री, क्या बात है। एक्चुअली लाहौर और कसूर ट्विन सिटीज थे। जी, ना, जी। तो ये दोनों भाइयों की, ठीक है ना, उन्होंने बुनियाद रखी थी। लाहू एंड कासू। लाहू एंड कासू, राम के दो बेटे हैं ये, बिस्मिल्लाह खैर हो। राम और सीता के। राम केड़ा लक्ष्मण? नहीं, राम लक्ष्मण नहीं। यार राम, सीता और राम कभी नहीं सुना? अच्छा महाराज की गल हो रही। जी। राम गोपाल वर्मा भी है ना एक। राम क्या? राम गोपाल वर्मा। उसकी कोई एक फिल्म बताओ। ख्योड़ा ब्रिज। चलो, छोड़ा ब्रिज। कौन सी फिल्म है ये? ये पता किसको कह रहा है? किसको? हावड़ा ब्रिज, जिसके गाने आइए मेहरबान। ओके, ये राम गोपाल वर्मा दी नहीं? नहीं जी, राम गोपाल वो वर्मा तुम्हारे की- वालिद साहब की फिल्म है भूत। मेरे वालिद साहब सत्या। अच्छा, सत्या जैसे साहिब तर्ज लोग होते हैं ना, सत्या वॉज अ ट्रेंड सेटर। क्या नो कहने? डाउट सर। सत्या फिल्म में देखी बचपन च। और राम गोपाल की एक और चीज है, he introduced a lot of young women जी जी। to the cinema, just like देवानंद। इसकी जो हीरोइन है
ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। छोटी सी पतली सी जो थी उर्मिला। उर्मिला ओके मंडोटकर। उर्मिला इधर भी थी और भूत में भी थी। भाजी जो एटम जरार रिजवी ने इंट्रोड्यूस कराया, क्या ही बात है। यार प्लीज, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ? यार मीरा, सना, निर्मा, क्या बात है, देखिए तो सही है। ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਹਾਲਾਂकि ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਚੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का OMC। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।